सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी प्रोवाइड करवा दूं कि जो हमारे एलसीएलओ साथी और मैं खुद पंचकुला हेड डिपार्टमेंट में गए थे, उसके अंदर सीपीएलओ और एलसीएलओ के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर उनका आगे कोई स्कोप है या नहीं है, इस विषय में ये वीडियो है। वहाँ पर क्या बातचीत हुई, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आराम से मिलेगी। तो आराम से बैठ के वीडियो देख लेना। बाकी सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले तो हमारे एलसीएलओ साथियों के अंदर एक नीतू मैम है और उसके साथ एक और भी थी वहाँ पे। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो है तहे दिल से मैं करना चाहूँगा कि इतनी हिम्मत करके जो है वे एलसीएलओ साथियों के लिए आगे आई हुई हैं और खुद के लिए भी लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ भाइयों को ये लगता है कि भाई ये पैसे कमा रहा है, तो भाई आप लोगों को ये बता दें कि अगर इस वीडियो तय $1-2 आ जाएगा होगा तो भाई मैं अंबानी को नहीं बनूँ। कदे नहीं सोचो भाई टाटा बिरला बन जाएगा तारा $1 आया था। तीसरी चीज़ ये कि हमारे कुछ साथी जो न तो अपनी जेब से 2-4 रुपये लगा के कहीं पर आपके लिए जा सकते हैं, न खुद के लिए जा सकते हैं, और वो आप लोगों को गलत न्यूज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसे साथियों को आप हटाए दो अपने इस सिस्टम से, ठीक है। मैं तो हटा चुका हूँ, आप भी हटा दो। अब बात करते हैं कि आखिरकार पंचकुला में हुआ क्या और ये मुद्दा चला कैसे। तो अभी तक भी मुझे ये नहीं पता चला है कि यो प्रोग्राम रखा किसने था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भाई कुछ ग्रुपों के अंदर मैंने देखा था और हमारे कुछ साथियों के कमेंट भी जो है वहाँ पे आए हुए थे कि सर 28 को चलते हैं, 29 को चलते हैं, 28 को चलते हैं, 29 को चलते हैं, छुट्टी है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। तो 29 तारीख को जो है ये फाइनल हो गया। फाइनल हो गया तो भाई मुझे पता है कि अगर हमारे 2 साथी कहीं पर खड़े होंगे तो कितना बुरा जो है वो हमें लगेगा या कितना बुरा जो है हमारी यूनिटी के लिए हो सकता है। इसलिए मैंने अपने साथी उनसे कांटेक्ट किया हर डिस्ट्रिक्ट में और मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू उनको बताया कि भाई 29 तारीख का प्रोग्राम है, 10 बजे करीब वहाँ पर हमें पहुँचना है पंचकुला हेडक्वार्टर में। बातचीत हो गई। उसके बाद कहीं पर जो है हमारे कुछ साथियों के द्वारा मुझे पर्सनल QR कोड भेजे गए कि सर एलसीएलओ जो वहाँ पर पंचकुला जा रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने QR कोड जो है मुझे दिखाए, वो पर्सनल व्हाट्सएप पे, वो वहाँ पे मैंने पंचकुला जो गए थे बच्चे वहाँ पे भी दिखाए थे कि भाई आप अपने खर्चे पे आए हो तो ये भाई पैसे क्यों मांग रहे हो। चलो जो भी है वो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिरकार वहाँ पर बातचीत क्या हुई और हमारा फ्यूचर वहाँ पर क्या है आगे चलकर। तो सबसे पहले जब हम पंचकुला, मैं अपने एक साथी के साथ वहाँ पर पहुँचा तकरीबन 11:20 पर, मैंने देखा कि हमारे लगभग 18 के करीब साथी वहाँ पर बाहर बैठे हुए थे, बाहर गेट के बाहर, बिल्डिंग के बाहर जाके सभी दोस्तों से भाई राम से श्याम से मैं करी, मिले जुले, और मैंने उनसे पूछा कि आप बाहर क्यों बैठे हुए हो। तो उन्होंने बताया कि सर हमें यहीं के बैठने के लिए बताया गया है कि सब मिलकर एक सब बार बातचीत करके ग्रुप के अंदर फिर वहाँ पर चलेंगे। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। मैंने वहाँ पर एंट्री की और मैंने कहा भाई आप लोग चलो अंदर आराम से बैठकर बातें करेंगे, यहाँ पर बाहर धूप में बैठने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं अपने सभी साथियों को, अपने टीम को लेकर जो है ऊपर पहुंचा तो वहाँ पर हमारे 2 या 3 साथी पहले से वहाँ पर मौजूद थे। उनसे बातचीत हुई, राम रमेश श्याम से भी हुई।
मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा, भाई आप यहाँ पे आए हुए हो तो आपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाया ऊपर, और आप यहाँ पे कितनी देर से आए हुए हो और क्या बातचीत जो है आप लोगों की हुई है, राकेश जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि राकेश जी तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, वो बाहर है और उनके पास कॉल की है, वो आ रहे हैं। और हमने जो है वसीम जी से बात की है जो CPLO का हेड है, और नेगेटिव रिस्पॉन्स है वहाँ से, मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है कि भाई आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, सैलरी, ID, कोड, नौकरी, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, बिना सलाह किए बिना बातचीत किए आप लोगों ने बात कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो भी CPLO के हेड से बात की है तो वो इशू वाली बात है ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो भाई ठीक है, हम वहाँ पर बैठे रहे, बातचीत की, सभी दोस्तों से मिले आराम से, और थोड़ा बहुत सलाह मशुरा चल रहा उड़े। उसके बाद कुछ समय बाद जो है हमारे राकेश जी जो हैं, जो हमें ग्रुप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से और वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये बताया गया था कि LCLO के प्रधान हेड जो हैं, मुखिया जो उनको हैंडल करते हैं, वो राकेश जी हैं। राकेश जी का वहाँ पर पहुँचना हुआ ऑफिस के अंदर। जैसे ही वो पहुँचे तो हम जो लोग जो हैं एक यूनिटी में वहाँ पर उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर LCLO के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा नाम राकेश है, आप लोग जो है पिछले 2 दिन से मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों का कोई हेड नहीं हूँ, मेरा काम है IT डिपार्टमेंट का देखना कि आपका जो है किसी भी प्रकार से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई टेक्निकल इशू है, काम करते वक्त आपको कोई एरर आता है, कोई इश्यूज आते हैं, आपकी ऐप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, OTP नहीं उठा रही है, कोई डाटा मिसमैच है, तो IT का काम जो है वो मेरा है, मैं उसको हैंडल करता हूँ। अगर आपको काम करने में कोई समस्या है तो आप मुझे अभी बताओ, मैं उसको तुरंत ठीक करवा के दूंगा। तो भाई हमने कहा कि भाई हमें तो काम मिलता ही नहीं, तो हम आपको IT की प्रॉब्लम कैसे बताएंगे। हमारी तो ID थी वो भी डीएक्टिवेट हो चुकी है। और मैंने उनसे ऐसी बात नहीं है, आग्रह भी किया कि राकेश जी देखो बात ऐसी है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई हम जीरो सैलरी वाले बंदे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तकरीबन पिछले 7 महीने से आपके डिपार्टमेंट के लिए डेली अपने घर से, अपने माता पिता के विधवा पेंशन से, बुढ़ापा पेंशन से या फिर दिहाड़ी मजदूरी के पैसों से आपके लिए डेली 50-100 रुपये अपनी जेब से लगा के आते हैं, और रिटर्न में हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। अब आगे हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम अपने घर से 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर स्पेशल टाइम निकाल के आपके पास आएंगे, आपके पैरों में पड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। ऐसे हमसे अब आगे नहीं होने वाला। आप हमें कोई ऐसा रास्ता बता दो कि इस बिल्डिंग में हम आज आए हुए हैं, हमारे लिए कोई हेड यहाँ पे बैठा है या फिर कोई आदमी है जिससे हम बात करके हमारी बातों को वहाँ पर रख सके। तो उन्होंने बताया कि जो सोफिया मैडम थी, जो इस डिपार्टमेंट को देखती थी, वो यहाँ से चली गई है, यानी कि उनको इस काम पद से जो है पदभार मुक्त कर दिया गया है, उसको बाहर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आज जो है, आज अभी विकास गुप्ता जो है बने हैं यहाँ पर नए डिपार्टमेंट के हेड जो इसको संभालेंगे। विकास गुप्ता जी जो हैं वो प्रदेश के प्रधान सचिव उमाशंकर को मंगलवार को रिलीव किया गया है, और उसको के जगह पे जो है IAS विभाग के IAS हैं विकास गुप्ता जी, वो बैठाए गए हैं। तो वो अब आगे हैंडल करेंगे। तो जल्द जो हो उससे मुलाकात होगी, आगे की बातें हम क्या करेंगे वो बाद में बता देंगे आपको। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। तो राकेश जी ने हमें ये बताया कि ऊपर जो बिल्डिंग है 3rd फ्लोर पे, वहाँ पर आप हमारे कंसल्टेंट बैठे हैं 2, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारी समस्याएं हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। क्या करेंगे? गाइड।
ये नहीं कि आपका सॉल्यूशन करके देंगे कि आपकी आईडी बंद है, आईडी को एक्टिवेट करा देंगे। आपको ऑफर लेटर दिए गए थे सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आपको जो है नौकरी देंगे। आपके सैलरी नहीं आई है, आपको सैलरी देंगे नहीं। आपको सिर्फ ये बता देंगे कि आपको किससे बात करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो हमने कहा चलो सर ठीक है, हम बात करते हैं वहाँ पे। तो हम अपनी सारी यूनिट एक इकट्ठी होकर हमने बातचीत करना शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छे अच्छे बंदे थे वहाँ पे, तो सबने बातचीत करके जो है उन्होंने कहा कि भाई 4 बंदे वहाँ पे पहुँच जाओ और बातचीत करो। तो वहाँ पे कहा गया कि भाई जांगड़ा साहब आप चले जाओ वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पर साफ इनकार कर दिया कि मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला वहाँ पे। वो मैंने कहा कि आप एक बार नीतू को ज़रूर साथ लेकर जाओ, क्योंकि लेडीज़ के अंदर ये हिम्मत करके आगे आई है, तो आपको जो है इनको ले जाना चाहिए। नीतू ने भी वहाँ पे मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग चले जाओ। तो फिर जो है ऐसे ही बातचीत करके हमने कहा भाई चले जाओ चले जाओ। तो नीतू भी चली गई और 3 बंदे वहाँ पर और चले गए साथ में। ठीक है, उसके अंदर अपना विनोद भाई भी था एक। तो उन्होंने जाके तकरीबन 20-25 मिनट बातचीत वहाँ पे की, डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया वहाँ पे कि सर ऐसे ऐसे इशू है, हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे ही वे नीचे आए, नीचे आते ही उन्होंने बताया कि भाई वो कह रहे हैं कि आप जो है सभी एक एक पेज पे लिख के दे दो अपनी फैमिली आईडी, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, और ये लिख के दे दो कि भाई हमारी सैलरी नहीं आई है। तो मैंने कहा भाई कुछ बच्चों की तो हमारी आईडी ही जनरेट नहीं हुई है एलसी की, तो ये चीज़ लिख के देने का मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कुछ बच्चों की आईडी बनी हुई है तो उस आईडी पे उन्होंने सिर्फ 2 एंट्री की है पिछले 7 महीने में। अब 2 एंट्रियों के अंदर जो है उसके 20 और 20 40 रुपये बढ़ते हैं। 40 रुपये दूर के लिए जो है आप यहाँ पर 700 रुपये की भाड़ा लगाकर जो है यहाँ पर आए हो और एप्लीकेशन लिख के दोगे, ये भी कोई जायज़ बात नहीं है। हम तो 40 रुपया में भूल जाएंगे, बल्कि एक पूरा दिन भी हमारा जो है ख़राब होया है और 700 रुपये भाड़ा लग गया, तो वो भी गलत है। फिर भी मैंने कहा भाई चलो ठीक है। और मैंने कहा भाई वहाँ पर क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा आपकी ये भर्ती की गई थी, अब इस मामले में सरकार ही कुछ कर सकती है। ठीक है, ये बातचीत वहाँ पे हुई है। और उन्होंने कहा कि भाई इस डिपार्टमेंट में, इस बिल्डिंग में आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आप जो है चंडीगढ़ जो सेक्टर 17 में जो ऑफिस है वहाँ पर जाओ। ठीक है, कुल मिला के आपको ये बताएं, टोटली नेगेटिव रिस्पॉन्स है एलसीएलओ का। फिलहाल के लिए कोई भी फ्यूचर जो है आगे नहीं दिखाई देता। मैं खुद एलसीएलओ हूँ और आप समझ सकते हो कि भाई मेरे ऊपर भी क्या बीती हुई है और आप लोगों के ऊपर भी क्या बीतेगी, इस बात का भी मुझे बिल्कुल पता है। लेकिन जगह जगह पे जाने के बाद, डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर दिखाई दी है कि टोटली नेगेटिव रिस्पॉन्स, कोई फ्यूचर यहाँ पर नहीं है। और अब जो है अगर कुछ साथी, ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ साथी अगर मिलकर एक टीम बनाकर भी प्रयास करेंगे, हो सकता है यहाँ पर आगे आ जाए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर ये बात भी बिल्कुल क्लियर कही गई है कि जितने भी गांव खाली हैं उन सभी गांवों के लिए दोबारा से वैकेंसी निकाली जाएंगी। जो 1500 वैकेंसी भरी गई थी वो एज इट इज़ रहेंगी, मतलब वो फॉर्म जो वो भरे गए थे वो एज इट इज़ रहेंगे। इसके अलावा दोबारा से वैकेंसियों के लिए ओपन किया जाएगा और जो भी गांव एक्स्ट्रा बचे हुए हैं सभी गांवों के लिए वैकेंसी निकाली जाएंगी। अगर आप में हिम्मत है तो आप दोबारा से फॉर्म भरो और टेस्ट पास करके सीपीएलओ लगो। ठीक है, और अगर आप एलसीएलओ से खुश नहीं हो तो आप इसको छोड़ सकते हो। ये बात बिल्कुल साफ साफ वहाँ पर कही गई है।
बाकी आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो एक बिल्कुल प्लान के तहत आपको बता देंगे कि हम नेक्स्ट मीटिंग कहाँ करने वाले हैं या आगे क्या करने वाले हैं, वो आपको जो है जल्द पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल की जो अपडेट थी रियल और जेन्युइन सही तरीके से मैंने आपको बता दी है। अब आपको समझना है कि भाई गलत है या सही है, और किसी की झूठी बातों में बिल्कुल भी न आए।